बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम गुस्ल के मुतल्लिक़ कुछ ऐसे सवालात लेकर आए हैं जो अक्सर मोमिनीन के सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं और उनका जानना भी ज़रूरी है। चाहे वो गुस्ल वाजिब कर रहे हैं या मुस्तहब गुस्ल कर रहे हैं, उनके अंदर सवालात होते हैं, उनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, उन सवालात में से एक सवाल जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि गुस्ल से पहले वज़ू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या गुस्ल के बाद वज़ू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अज़ीज़ानी मोहतरम, गुस्ल से पहले ना वज़ू है और ना ही बाद में वज़ू का हुक्म आया है। और इसी तरह एक सवाल ये पूछा जाता है कि मस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुस्ल के अंदर मस्सा नहीं है, चाहे ख़वातीन वो गुस्ल कर रही हैं या मर्द हज़रात गुस्ल कर रहे हैं, मस्सा नहीं है। क्या गुस्ल में एक बार पानी डालना काफ़ी है या नहीं है? अज़ीज़ान मोहतरम, आपको इत्मीनान हासिल हो जाना चाहिए कि आपका बदन पाक हो गया। सबसे पहले अपने बदन को पाक करें, उसके बाद जो है आप दायां हिस्सा धो रहे हैं, बायां हिस्सा धो रहे हैं या सर और गर्दन धो रहे हैं, तो उस वक्त आपको, अगर सर और गर्दन धो रहे हैं तो आपको इत्मीनान होना ज़रूरी है कि आपका सर और गर्दन पूरी तरह धुल चुका है। इसी तरह दाएं हिस्से को धो रहे हैं तो आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए कि मेरे दाएं हिस्से का जो हिस्सा है वो पूरी तरह धुल चुका है, कोई जगह खुश्क नहीं रही है और हर जगह पर पानी पहुंच चुका है। इसी तरह बाएं हिस्से के बारे में भी हुक्म है। जब इत्मीनान हो गया कि मैंने सारे आज़ा पर पानी सही तरीके से पहुंचा दिया, उसके बाद बार बार पानी डालना वाजिब नहीं है। खड़े होकर गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? खड़े होकर भी गुस्ल कर सकते हैं, बैठकर भी गुस्ल कर सकते हैं, और इसी तरह नहर वगैरह में भी गुस्ल कर सकते हैं, तालाब वगैरह में भी गुस्ल कर सकते हैं, जो कि इर्तिमासी है। गीले कपड़ों से गुस्ल करना कैसा है? गीले कपड़ों से गुस्ल किया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर आपके गीले कपड़े नजिस हैं तो उनको पहले पाक कर लें, उसके बाद आप उनसे गुस्ल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। या फिर आपके खुश्क कपड़े हैं, उन्हीं से भी गुस्ल हो सकता है, लेकिन पहले कपड़े अपना पाक करना ज़रूरी है। गुस्ल की नियत कैसे करेंगे? गुस्ल की नियत इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बस दिल में कसद होना चाहिए कि कौन सा गुस्ल कर रहा हूँ, वाजिब कर रहा हूँ, मुस्तहब कर रहा हूँ, गुस्ल जुनाबत कर रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह होना ज़रूरी है, दिल में होना नियत ज़रूरी है, लेकिन ज़बान पर लाना ज़रूरी नहीं है। वाजिब की नियत से करेंगे या कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से करेंगे? अगर आपने नमाज पढ़नी है गुस्ल के बाद तो फिर आप वाजिब की नियत से करेंगे गुस्ल। अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी है तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से करेंगे। और जो आप वाजिब की नियत से गुस्ल करेंगे उसके बाद वज़ू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से गुस्ल करते हैं तो फिर बाद में आपको वज़ू करना होगा अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो। क्या खातून का पूरे बाल धोना ज़रूरी है या नहीं है? अज़ीज़ान मोहतरम, एक खातून है वो गुस्ल करना चाहती है, अगर उसके बाल पाक हैं, साफ़ हैं, तो फिर वो उसके लिए पूरे बाल धोना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाल लंबे हैं। उसकी जिल्द तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। जो सामने वाले बाल हैं उनका धोना ज़रूरी है, बाकी लंबे बालों को धोना ज़रूरी नहीं। अगर नजिस हैं तो फिर धोएंगी। गुस्ल से पहले कुलिया करना कैसा है? गुस्ल से पहले कुलिया करने के बारे में कोई हरज नहीं है। गुस्ल से पहले कुलिया की जा सकती हैं, लेकिन वाजिब नहीं है कि गुस्ल से पहले कुलिया करें। हाँ, अलबत्ता मुँह नजिस है या फिर कान नजिस हैं या नाक नजिस है तो उसको पाक कर लें। गुस्ल के दौरान हदस असगर हो जाए तो क्या हुक्म है? गुस्ल के दौरान आप गुस्ल कर रहे हैं, नियत की है आपने गुस्ल करने की, उसके बाद आप सर और गर्दन को धो रहे हैं, हवा खारिज हो गई है, तो फिर उसके बारे में क्या हुक्म है? आपका गुस्ल ठीक है, वहीं से आगे आप जो भी आप तरतीब लेकर आ रहे हैं उसी तरतीब से आप गुस्ल करें, लेकिन आप दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आप बाद में उसी गुस्ल से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा गुस्ल करना होगा, या फिर दोबारा आप उस गुस्ल के बाद जो है वज़ू करेंगे, तब आप उस गुस्ल से या फिर उस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका तफ़सीलन जवाब दिया जाएगा।